तो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए वजह कि क्यों ये दोनों ही काउंटर्स में इतना प्रेशर है। तो आइए जोड़ते हैं हमारे दोनों ही कलीग्स को। सबसे पहले अभिषेक के पास चलना चाहेंगे जो कि हमें बताएंगे कि क्यों डिक्सन टेक में बिकवाली हावी है। अभिषेक, नतीजे तो ठीक ठाक आए थे बट ऐसा क्या निकला जिससे 11% का कट है यहाँ पे? जी बिल्कुल, डिक्सन टेक नतीजे बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग आए थे और कंपनी की तरफ से जो आय का गाइडेंस है वो भी बहुत ही शानदार है। बस एक ही दिक्कत है, शेयर चला बहुत था और ब्रोकरेजेस के उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स में जो टारगेट आए हैं, टारगेट थोड़े से स्टॉक भाव के आसपास ही थे और इसके चलते हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली बहुत तेज हो रही है शेयर में। साल भर में करीब करीब 2.5 गुना ये शेयर हो गया था डिक्सन टेक का। लेकिन आज की बिकवाली में अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो करीब करीब उसमें से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए आज साफ हो गए हैं। आज मजबूत नतीजों के दम पर शेयर की शुरुआत ही मजबूत हुई। 15,900 का हाई बनाया शेयर ने, उसके बाद शेयर में गिरावट शुरू हुई और रिकॉर्ड ऊंचाई से शेयर करीब अब 16% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि आईटी हार्डवेयर, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन सेगमेंट को लेकर ब्रोकरेजेस का जो भरोसा है वो बरकरार है। ब्रोकरेजेस की कमेंट्री में किसी तरह कोई नेगेटिव चीज नहीं है। यही नहीं, ओपन सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी कंपनी ग्लोबल टाई अप करने को लेकर विचार कर रही है। आप जानते ही आपके ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की ये दिग्गज कंपनी है और इस साल की बात करें एचपी इंडिया के साथ इन्होंने करार किया, दासो सिस्टम के साथ करार किया, एचकेसी के साथ करार किया, तो कई ग्लोबल टाइप्स किए हैं। नतीजे बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अच्छे नतीजे आए थे। लेकिन जो इन्वेस्टर का जो टारगेट है 15,900 का है और आज 15,900 का ही हाई भी बनाया है शेयर ने। नुआमा की बात करें, होल्ड की रेटिंग है 16,100 के टारगेट के लिए और मोतीलाल ओसवाल के थोड़े से ऊपर के टारगेट है 17,500 रुपए के टारगेट। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो FY24 का जो आय गाइडेंस है उसको बढ़ाकर कंपनी ने कर दिया है 40,000 करोड़ रुपए का। कंपनी ने जो पहले जो गाइडेंस दिया था वो दिया था 30 से 32,000 करोड़ रुपए का। यही नहीं, कंपनी को उम्मीद है कि अगले 18 महीने में मार्जिन बढ़ के हो जाएंगे 4.5% के ऊपर। अभी जो सितंबर तिमाही के नतीजे हैं इससे मार्जिन 4% से घट के 3.7% के आसपास है। एकमात्र ये थोड़ी सी नकारात्मक चीज रही नतीजों में। अदरवाइज आप देखेंगे Q2 मुनाफे में करीब 265% का उछाल, उसमें अदर इनकम का एक कंपोनेंट था 200 करोड़ रुपए के आसपास का। आय की बात करें 133% का उछाल, 11,534 करोड़ रुपए पर आय पहुंची है। और इस साल अगर हम शेयर की बात करें तो आज तो 10-12% के आसपास से गिरावट दिख रही है, लेकिन महीने भर में नेट अब 6.5% की गिरावट है। 6 महीने में 64% की तेजी है। इस साल करीब 80-85% के आसपास की अगर हम FY2024 में देखेंगे तो, और साल भर की बात करें 143% के रिटर्न कमा के डिक्सन टेक ने दिए हैं। लेकिन बड़े साइज का शेयर है और टारगेट सब नजदीक हैं ब्रोकरेज की तरफ से। शेयर चला बहुत है तो निवेशक एक राउंड की मुनाफा वसूली कर लेना चाहते हैं और वही मुनाफा वसूली के चलते आज हम शेयर में हम पिटाई होते हुए देख रहे हैं। करीब 11-12% नीचे ये कारोबार कर रहा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक के विस्तार से बताने के लिए कि देखिए अच्छे नतीजों के बावजूद भी आप इतना बड़ा कट डिक्सन टेक में क्यों देख रहे हैं। और हम अपने दर्शकों के लिए लगातार ये भी हाईलाइट कर रहे थे कि देखिए मार्केट जिस जंक्चर पे खड़ा है, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, जितनी वॉलेटिलिटी है, ऐसे में जो रिजल्ट्स का रिएक्शन है वो बेहद ही शार्प है। क्योंकि कुछ दिनों पहले देखिए आप परसिस्टेंट कोफोर्ज के नंबर्स आए थे, किस तरीके का रिएक्शन था वहाँ पे, 11-12% की तेजी थी। इसके अलावा कुछ निराशाजनक नतीजों में बजाज ऑटो, आज इंडसइंड बैंक देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट मौका तक नहीं दे रहा है जितने भी लॉन्ग ट्रेड्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको निकलने का। इतने बड़े कट्स के साथ आप रिएक्शंस देख रहे हैं। पर चलिए फोकस करते हैं इंडसइंड बैंक पे भी। नतीजे खराब आए, ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड भी किया, बट ऐसा क्या था कि 20% का कट रहा इंडसइंड बैंक में? ये समझाने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो अगर हम इंडसइंड बैंक को देखें तो एक तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली थी और इसके मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम नंबर्स की बात करें सेकंड क्वार्टर की तो अनुमान से कई ज़्यादा नीचे ये नंबर्स जो है हमें देखने को मिले थे। और इसमें मेन सबसे बड़ा अगर बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, जो कि 4% लेवल पे गया है। 17 बिप्स का एक सीक्वेंशियल फॉल जो है हमें देखने को मिला था। और इसी के बाद मेन कंसर्न जो है वो आता है आपके MFI बुक पे, जो कि माइक्रो फाइनेंस बुक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट की अगर बात करें तो 2% से भी ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट हुआ था। हालांकि बैंक ने इस क्वार्टर
क्वार्टर में कहीं पे 500 करोड़ का प्रोविजंस लिया था कंटिंजेंट प्रोविजंस में, और इसके चलते हुए कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड दिख रहा है। बट अगर हम इस नंबर को भी हटा दें तो भी ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1.5% पे चला गया है। MFI के चलते हुए कहीं पे स्लिपेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा एक अपटिक जो है वो देखने को मिला था, और वही एक सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो बैंक के लिए अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी प्रॉफिटेबिलिटी की तो कहीं पे 40% का फॉल जो है हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला था। एसेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे बैंक का कहना यह है कि कहीं पे जो अनसिक्योर्ड बुक है वहाँ पे एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला, और इसके चलते हुए कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फॉल देखने को मिला था। बट आगे जाके जो आउटलुक है वहाँ पे भी एक वीकनेस बैंक की तरफ से देखने को मिला था। उन्होंने कहा है कि जो 18 to 20% का ग्रोथ रेट था जो बैंक में पहले था वो इस साल में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसके चलते हुए कहीं पे एक ग्रोथ कंसर्न जो है वो भी हमें देखने को मिला था। आगे जाके इन सब के चलते हुए अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो वहाँ पे भी एक काफ़ी बेरिश व्यू हमें ब्रोकरेजेस की तरफ से मिला था। कहीं पे एक टारगेट प्राइस में कट हमें देखने को मिला था। जैसे अगर हम बात करें IIFL की तो वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस में कट किया है। इसी के बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टेक की तो वहाँ पे भी टारगेट प्राइस कट किया था। नुआमा की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड भी किया रेटिंग, और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1290 रुपीज़ का दिया था, जो कि पहले 1690 का था। तो एक शार्प कट जो है वो हमें देखने को मिला था, क्योंकि ब्रोकरेज से कहीं पे EPS में भी एस्टिमेट्स में कट किया है। और आखिर में अगर हम बात करें नोमुरा तो वहाँ पे भी एक शार्प कट हमें देखने को मिला था, जो कि पहले 1580 रुपये का टारगेट था वो 1220 रुपीज़ का किया है। तो दोनों तरफ से बैंक की तरफ से भी एक वीकनेस देखने को मिला, और ब्रोकरेजेस की तरफ से जो व्यू था वहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को मिला, और इसी का रिजल्ट अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइस की तो एक शार्प फॉल आज के दिन में देखने को मिला है। बट आगे जाके ये परफॉर्मेंस कैसे रहेगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल, कमेंट्री तो आई बट आगे के परफॉर्मेंस पे नज़र ज़रूर रहेगी। पर शुक्रिया गौरव ये पूरी जानकारी देने के लिए।